स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 188, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 172। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम महाबलाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान में महामाया अर्थात महान कौशल्य भी है, महोत्साह अर्थात महान उत्साह भी है, किंतु वे निर्बल हो तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनमें महान बल भी है। ऐसा भीष्म पितामह जी महाराज महाबल नाम के द्वारा कहते हैं। महाबल का अर्थ है महान बली, महान बलशाली। आइए भगवान शंकराचार्य जी महाराज इस पर बहुत सुंदर भाष्य लिखते हैं और हम अपनी भावार्थ मंजरी नामक एक पुष्प वाक्य परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। बलिनाम अपि बलत्वात् महाबलः। भाष्यकार कहते हैं बलवानों में भी अधिक बलवान होने के कारण परमात्मा महाबल है। भीष्माचार्य महाविशेषण इसलिए लगा रहे हैं कि संसार में जितना सारा बल दिखाई देता है उन सब बलों को भी बल देने वाले ये भगवान हैं। किसी भी कार्य को करना होना तो ये तीन चीजें मनुष्य में होना अनिवार्य है। महामाया अर्थात महान कौशल्य, पहली बात। दूसरी बात महोत्साह अर्थात महान उत्साह, और तीसरी बात है महान बल। इन तीनों में से एक भी यदि कोई कम है तो विकास रुक जाएगा। कौशल्य है किंतु उत्साह और बल ही नहीं है, अथवा उत्साह है किंतु कौशल्य और बल ही नहीं है, बल है किंतु कौशल्य और उत्साह ही नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य के अंतिम शिखर को छूने के लिए इन तीनों का सामान्य अधिकारण होना आवश्यक है। ये तीन समान होने चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल इसलिए नहीं होते हैं
कि उनमें इन तीनों में से किसी एक या दो चीजों की कमी होती है। किसी के पास उत्साह होगा तो बल नहीं होगा, कौशल्य नहीं होगा। किसी के पास कौशल्य है लेकिन उत्साह नहीं है, बल नहीं है। किसी के पास बल है लेकिन वे दो नहीं है। इन तीनों की प्राप्ति के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। उसको ही पुरुषार्थ कहते हैं। इन तीनों के प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है ना, उसका ही नाम पुरुषार्थ है। जीव को पुरुषार्थ करना पड़ता है, किंतु परमात्मा को यह सहज ही प्राप्त होता है। फिर से मैं कहूंगा, जैसे आज अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी में ये तीनों भी चीजें, महामायः, महोत्साह, महाबलः, भगवान भोलेनाथ आशुतोष की कृपा से एवं जनता के शुभ आशीर्वाद से लबालब भरे हुए हैं। उत्साह तो उनमें था ही, कौशल्य तो उनमें था ही, लेकिन बल जो मिला है ना, वह जनता ने उनको बल दिया, इसलिए उनके पास आज शक्ति है। अतः वे जटिल से जटिल काम भी बड़े ही सहजता से करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताएं तो सदियों पुराना कोर्ट में लटका हुआ अयोध्या का श्री राम मंदिर उनके नेतृत्व में आज पूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के न्याय देवताओं को शीघ्र निर्णय देने के लिए प्रार्थना की थी और निर्णय श्री राम जी की तरफ ही लग गया, और लगना ही था, क्योंकि वह श्री राम जन्मभूमि ही थी, आज भी है। और यावत चंद्र दिवाकरौ, जब तक इस सृष्टि में चंद्र और सूर्य है तब तक वह श्री राम जन्मभूमि ही कहलाएगी, क्योंकि सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, सत्य का कोई हरण नहीं कर सकता। लेकिन उनके प्रयत्न से यह हुआ। अपने पास ये जो तीन चीजें हैं, महामाय, महोत्साह, महाबलः, इन तीनों का उपयोग जगत के विनाश के लिए नहीं, अपितु सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए लगाना चाहिए। भगवान मात्र इन तीनों का जगत के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, और इन तीनों का उद्गम स्थान वे स्वयं होने के कारण उनमें कभी भी इनका अभाव नहीं होता। अपने प्रधानमंत्री तो परतंत्र है, जनता उनको बैठाएगी पद पर तो वे बैठेंगे, लेकिन भगवान का वैसा नहीं है। भगवान में तो ये स्वयं प्रकट है महाराज, अतः वे सतत सक्रिय ही रहते हैं। उनकी कृति में कोई भी आलस नहीं है। आलस जीवन के विकास को रोकता है। भगवान के पास जो बल है वह कामना और आसक्ति से रहित है। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, फिर उनमें अपना और पराया यह भावना भी उत्पन्न हो जाती है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वालों में कौन सी भावना प्रकट हो जाती है? ये मेरा है, ये तेरा है, फिर मेरे के लिए बल का उपयोग करेंगे। ऐसे लोग जिनका बल कलंकित है, ऐसे लोग जब कोई निर्मित करेंगे ना, तो उस निर्माण कार्य में भी दोष होगा। लेकिन भगवान की जो कृति है ना, वह निर्दोष है।
निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम। भगवान का बल है, भगवान तो महाराज, भगवान का जो बल है ना वह काम राग विवर्जित है। वे तो बलवानों के बल है, उनमें कामना भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है। महोत्साह बिना बल का नहीं बढ़ता। संसार में महोत्साह का दर्शन जहां पर भी दिखाई देता है उसके पीछे किसी ना किसी का बल होता ही है। धन का बल, जन का बल, पद का बल, शरीर का बल, ज्ञान का बल, बुद्धि का बल, अहंकार का बल, अज्ञान बल। अज्ञानी जीव के पांच जो बल होता है ना वह कामना और राग द्वेष के साथ ही होता है। अतः उनमें राग द्वेष की दुर्गंध आती है। अज्ञानियों के पास स्वतंत्रता आ जाती है तो वे स्वैराचारी बन जाते हैं। जैसे रावण, कंस, दुर्योधनादि इन राक्षसों के पास भी बल था, किंतु वह तामसिक बल था, उसमें से बदबू आती थी। वे उस बल का उपयोग दूसरों के विनाश के लिए करते थे, इसलिए वह नष्ट हो गया उनका बल। भगवान का बल दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो है ना परमवीर जी, वह अपने बल का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। संतों की हत्या उन्होंने करवाई। पालघर में कितना बड़ा कांड हुआ। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा बल ज्यादा दिन टिकता नहीं है। भगवान किसी को मारते भी है तो उसमें भी राग द्वेष नहीं होता, जीव का हित ही होता है। किसी को मारना भी है भगवान को तो कहते हैं कि तासु हित, हमारा कार्य होना चाहिए और उसका हित होना चाहिए। इसलिए नश्वर पदार्थों का अहंकार कर अपना अमूल्य जीवन नष्ट करने की अपेक्षा मेरे भाई परमात्मा के आश्रय में रहो। बाकी जितने सारे बल है ना सब नश्वर हैं और ईश्वर का महाबल ही शाश्वत बल है। ईश्वर के बल को छोड़कर सभी बलों को मृत्यु हरति निमेषात् कालः सर्वम, एक क्षण में ही हरण कर ले लेती है। अतः हे मेरे मन, व्यर्थ अहंकार मत करो और दिन रात उस महाबल के आश्रय में ही रहो। इसमें ही तेरा कल्याण है। हमारे भीतर महामायो, महोत्साहो, महाबलः, ये तीनों भी सदैव जागृत रहे। इनकी ही कृपा से हम आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए इन तीनों नामों का हमें सदैव आह्वान करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।